हेलो फ्रेंड्स, ये सैडो सेल्फ टॉपिक पर तीसरा वीडियो है और आज मैं भारतीय पुरुषों के सैडो सेल्फ के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भारतीय महिलाओं के सैडो सेल्फ के बारे में डिस्कस करूंगा। भारतीय पुरुष का सैडो सेल्फ वो हिस्सा है जिसे समाज, परिवार और खुद वही पुरुष कभी स्वीकार नहीं करता। ये वो अधूरा और दबा कुचला सच है जो धीरे धीरे एक ज्वालामुखी की तरह भीतर पलता है और फिर रिश्तों, समाज और उस पुरुष के खुद के जीवन को तबाह कर देता है। तो चलिए समझते हैं कि एक सामान्य भारतीय पुरुष के सैडो सेल्फ में क्या क्या दबा होता है। मर्द रोता नहीं, कमजोरी मत दिखा, तू लड़की थोड़ी है। इन वाक्यों के जरिए समाज लड़कों की भावनाओं का रोज बलात्कार करता है। एक लड़का जब गिरता है तो वो रोना चाहता है, अपने दर्द को खुलकर जताना चाहता है, तो उससे ये समाज कहता है स्ट्रांग बनो। लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है कि डर, दर्द, आंसू और कमजोरी जैसी चीजें औरतों के लिए होती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लड़का बड़ा होकर अपनी सबसे मानवीय चीज यानी कि अपनी भावनाएं उनको दफन कर देता है। पर ये भावनाएं मरती नहीं, वे सड़ती हैं और फिर बाहर आती हैं गुस्से, हिंसा और आत्मविनाश के रूप में। मान लो किसी आदमी को ऑफिस में बॉस ने सबके सामने डांट दिया या फिर नीचा दिखाया। अब वो आदमी वहां जवाब नहीं दे सका और अपनी भावनाएं भी जाहिर नहीं कर पाया। फिर वो गुस्सा और बेइज्जती उसके अंदर ही कहीं दब गई, लेकिन वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा और अक्सर वो दबा हुआ गुस्सा उस इंसान पर निकलता है जो उससे कमजोर होता है, जैसे उसकी पत्नी या बच्चे। और कभी कभी वही गुस्सा अंदर ही अंदर सड़ता है और फिर वो आदमी खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, जैसे खुद से नफरत करना, खुद को अकेला करना या फिर नशे में डूब जाना। रियल मैन बनने का मतलब क्या है? समाज कहता है जो कभी हार ना माने, जो डरता ना हो, जो ताकतवर दिखे, जो सेक्स मशीन हो और जो प्रोवाइडर हो। यानी कि 100 किलो का आइडियली मैस्कुलिन नाम का पत्थर एक लड़के की छाती पर रख दिया जाता है और कहा जाता है इसे जिंदगी भर ढोते रहो। मर्दानगी को लेकर एक अदृश्य आतंक पुरुषों के सिर पर हमेशा मंडराता रहता है। अगर तू रोया, अगर तू कमजोर दिखा, तो तू मर्द नहीं। इस डर से भारतीय पुरुष हर वक्त एक परफॉर्मेंस दे रहा होता है और उस परफॉर्मेंस में शामिल होता है झूठा दिखावा, बेतुकी बहादुरी और जबरदस्ती का कंट्रोल। इवन कुछ मर्द तो ऐसे मिलेंगे जो दुनिया को दिखाते हैं कि वो एक नंबर के तुर्रम खां हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वो अकेले नहीं रह पाते, वो डरते हैं। और फिर धीरे धीरे यही मर्दानगी एक आजाद आत्मा को कैद करने वाली जेल बन जाती है। इसका उदाहरण ये है कि एक लड़का बाइक पर स्टंट कर रहा है और हाँ, वो थ्रिल के लिए ये सब नहीं कर रहा, बल्कि वो वैलिडेशन पाने के लिए स्टंट कर रहा है। क्योंकि जब उसके दोस्त उससे कहेंगे कि भाई तू तो असली मर्द है, तो वो खुद को जिंदा महसूस करेगा। सेक्स, जिसे शरीर, मन और आत्मा के जुड़ाव का माध्यम होना चाहिए, उसे हमारे समाज ने संस्कार की आड़ में गंदा, शर्मनाक और गलत बना दिया है। सेक्स के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन सेक्स करना हर कोई चाहता है। फिर लड़कों के दिमाग में सेक्स को लेकर कुछ बातें पहुंचाई जाती हैं, जैसे अच्छे लड़के ऐसी बातें नहीं करते, गंदी फिल्में मत देखो, शादी से पहले सेक्स बिल्कुल नहीं। अब लड़का कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसके शरीर में एक प्राकृतिक इच्छा पैदा हो रही है, पर समाज कहता है कि ये इच्छा पाप है। इसलिए वो अपनी सेक्सुअलिटी को छिपाकर, दबाकर और गलत रास्तों से एक्सप्लोर करना शुरू करता है, जैसे वो पॉर्न में फंस जाता है, रियल कनेक्शन की जगह वन साइडेड फैंटेसी में जीने लगता है, औरतों को इंसान नहीं बल्कि प्लेजर देने वाली चीज समझने लगता है। यानी कि
औरतों को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझने लगता है। कई बार तो लड़के सेक्स के लिए लड़की की इजाज़त लेने के बजाय उसे मैनिपुलेट करके उससे सेक्स करने की कोशिश करते हैं। और अगर इससे भी बात नहीं बनती तो कुछ लड़के ज़बरदस्ती तक आगे बढ़ जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऐसा पुरुष कभी भी हेल्दी सेक्सुअल कनेक्शन बना ही नहीं पाता। वो या तो डिप्रेस करता है या फिर ऑब्जेक्टिफाई करता है। अगर तू कुछ कमा नहीं रहा तो तू बेकार है। ये वो लाइन है जो हर भारतीय पुरुष को रात में नींद नहीं आने देती, क्योंकि उसकी पूरी सेल्फ वर्थ और पूरी मैस्कुलिनिटी सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, और वो है स्टेटस और पैसा। तो अगर कहीं से भी जरा सी असफलता मिली, जैसे कि नौकरी चली गई या फिर बिजनेस डूब गया या फिर उसने दूसरों से कम कमाया, तो वो खुद को बेकार, अपमानित और निकम्मा मानने लगता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, दूसरों से कटने लगता है या फिर सुसाइड का सोचने लगता है, क्योंकि उसे कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि तू इंसान है, मशीन नहीं। इस शैडो का रिजल्ट ये होता है कि जब किसी इंसान के अंदर ये डर बैठ जाता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे बेकार समझेंगे, तो वो जिंदगी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से डरने लगता है। वो नई चीजें ट्राई नहीं करता, अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे कमजोर समझेंगे। धीरे धीरे वो इंसान बाहर से तो ठीक लगता है, लेकिन अंदर से खाली हो जाता है। ना कोई असली खुशी, ना सच्चे रिश्ते, बस एक नकली मुस्कान और दबा हुआ दर्द लेकर पूरी जिंदगी जीता है। भारतीय पुरुष को कंट्रोल चाहिए, बीवी पर, बच्चों पर और रिश्तों पर। लेकिन क्यों? क्योंकि वो भीतर से डरता है। उसे डर है कि अगर चीजें उसके हाथ से निकल गईं तो वो मर्द नहीं रहेगा। फिर इस शैडो पैटर्न का रिजल्ट ये होता है कि ऐसे मर्द हर समय ऑर्डर देते रहते हैं, डिसीजन पर हावी होने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर की ऑटोनॉमी को छीनने की कोशिश करते हैं, और कुछ तो घर को ही मिलिट्री कैंप बना देते हैं। पर असल में ये ताकत की निशानी नहीं है, बल्कि एक मास्क है, जिस मास्क के पीछे एक मर्द अपनी असुरक्षा, कमजोर आत्मसंवेदना और खोखली पहचान को छुपाने की कोशिश करता है। इसका उदाहरण ये है कि जब कोई मर्द ये कहता है कि ये मत पहनो, उनसे बात मत करो, बच्चे मेरी मर्जी से चलेंगे, ये सब ताकत नहीं बल्कि एक डरे हुए मर्द की चिल्लाहट है। भारतीय पुरुष का शैडो सेल्फ उसके भीतर एक सड़ा हुआ जख्म है, जिसे समाज ने कभी भरने नहीं दिया। तो जब तक पुरुष अपने शैडो से टकराएगा नहीं, उसे देखेगा नहीं, वो खुद को भी तबाह करेगा और आसपास के लोगों को भी तबाह करेगा। इसका हल सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, बल्कि इसका हल है क्रांतिकारी आत्म साक्षात्कार, अंग्रेजी में बोले तो रिवोल्यूशनरी सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए अपने डर, गिल्ट, गुस्से और सेक्स को समझो, स्वीकारो और इंटीग्रेट करो, मैच्योर बनो। नहीं तो यही शैडो एक दिन तुम्हें ही खा जाएगा।